एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। जीन क्लोनिंग को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं। सो आवर टुडेज टॉपिक इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को क्लीव करता है। सपोज ये हमारा डीएनए है, दिस इज 5 प्राइम, दिस इज 3 प्राइम, दिस इज 3 प्राइम एंड दिस इज 5 प्राइम। सपोज ये हमारा डीएनए है, ये किसी डीएनए को किसी पर्टिकुलर साइट पे यहाँ मार्क किया है, ये सपोज कोई पर्टिकुलर साइट है, ये क्या करेगा, क्लीव करेगा डीएनए को किसी पर्टिकुलर साइट पे, क्लीव करेगा और उसे फ्रेगमेंट में कन्वर्ट कर देगा लाइक दिस। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्लीव करता है डीएनए को फ्रेगमेंट्स के अंदर, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइट पे क्लीव करता है। अब ये डीएनए को क्लीव कहाँ से कर रहा है, ये डीएनए को क्लीव कर रहा है बीच में कहीं से, लाइक साइड से क्लीव नहीं कर रहा है, बेस पेयर को नहीं हटा रहा है, ये बीच में कहीं डीएनए को क्लीव कर रहा है। अगर बीच में कहीं डीएनए को क्लीव करे तो वो क्या होता है, एंडोन्यूक्लिएज। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, ये है एंडोन्यूक्लिएजेस। टोटल 3 मेजर क्लासेस होती हैं, हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्लीव डीएनए इनटू द फ्रेगमेंट एट और नियर स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है डीएनए को, कैसे डीएनए को, डबल स्ट्रैंडेड। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को कट करता है, सिंगल स्ट्रैंड कट नहीं करता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए को कट करता है। एंड रिकॉग्नाइज क्या करता है, पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस को। अब आगे बढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है। ये है हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब हम ये देखेंगे पैलेंड्रोम सीक्वेंस है क्या। ये देखिए TTAGCAC, TTAGCAC, ये दोनों सीक्वेंस क्या है, सेम है, लेकिन कहाँ पे, ऑपोजिट स्ट्रैंड पे है। जो ऑपोजिट स्ट्रैंड पे हो उन्हें बोलते हैं पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस। सिंगल स्ट्रैंड पे रिपीटेशन हो ऑपोजिट डायरेक्शन में उन्हें क्या बोलते हैं, टैंडम रिपीट्स। एंड पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस होती हैं ऑपोजिट स्ट्रैंड पे फ्रॉम सेम एंड सेम रिपीट हो, जैसे 5 प्राइम एंड पे TTAGCAC और इस दूसरे स्ट्रैंड पे भी 5 प्राइम से TTAGCAC है। तो ऐसी सीक्वेंस को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइज करता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और रिकॉग्नाइज करता है पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस। अब हम बात करते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आया कहाँ से है, क्या ये ह्यूमन से आया है, ये कहाँ से आया, ये ह्यूमन्स में प्रेजेंट नहीं होता है, ये बैक्टीरिया से आया है। कहाँ से, सपोज ये हमारा एक बैक्टीरिया है, ये इकोलाई से लिया गया, इकोलाई बैक्टीरिया से लिया गया, ये सपोज इकोलाई है। ये क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है ये क्या है, डिफेंस सिस्टम है बैक्टीरिया का। ये प्रोटेक्ट बैक्टीरियल डीएनए फ्रॉम वायरस। ये कैसे प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरियल डीएनए को वायरस से। सपोज ये बैक्टीरिया का खुद का डीएनए है और ये सपोज कोई वायरस एंटर कर गया है, बैक्टीरिया की बॉडी में कोई वायरस एंटर कर गया है, तो जो बैक्टीरिया के पास क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है। ये क्या करता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, इस बैक्टीरिया में किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइट के ऊपर कट कर देगा, डीएनए को फ्रेगमेंट्स में कट कर देगा, इस तरह से फ्रेगमेंट जनरेट हो जाएंगे उस वायरल डीएनए की। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने क्या किया, कट कर दिया वायरस के डीएनए को। ये क्या है, कोई वायरस आया है उसके डीएनए को इसने कट कर दिया और फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया है। सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, डिफेंस सिस्टम है बैक्टीरिया का। बट क्वेश्चन ये राइज होता है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपने डीएनए को कट क्यों नहीं करता, ये सिर्फ वायरस के डीएनए पे एक्ट क्यों करता है। क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है ये सिर्फ और सिर्फ ओनली वायरल डीएनए पे एक्ट करता है, सेल्फ के डीएनए पे क्यों नहीं करता है, बिकॉज जो इकोलाई का जो डीएनए है वो प्रोटेक्टेड रहता है। उसे प्रोटेक्ट कौन करता है, कोई तो प्रोटेक्ट करेगा, खुद के डीएनए को तो कोई बचाएगा ही। सो इकोलाई का डीएनए जो है प्रोटेक्टेड रहता है बाय अ मॉडिफिकेशन एंजाइम। एक ऐसा एंजाइम जो इकोलाई के डीएनए को प्रोटेक्ट करता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, वो कौन सा एंजाइम है, वो है मिथाइल ट्रांसफरेज। मिथाइल ट्रांसफरेज नाम से पता चल रहा होगा, मिथाइल का ट्रांसफर करेगा, मिथाइल ट्रांसफरेज मिथाइल का ट्रांसफर करेगा। अब कौन कौन सी जगह पे, किसी पर्टिकुलर साइट पे तो करेगा ही। सो मिथाइलेशन कहाँ कहाँ पे होता है, बैक्टीरिया के डीएनए को प्रोटेक्ट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसका डीएनए मिथाइलेशन करवा लेता है अपने डीएनए पे। अपने डीएनए पे कहाँ पे, 2 जगह पे मिथाइलेशन होता है। एक तो होता है साइटोसिन पे, साइटोसिन की 5th पोजीशन पे, और सेकंड मिथाइलेशन होता है एडेनिन की 6th
पोजीशन पे। और ये मिथाइलेशन करवाता कौन है? ये करवाता है एंजाइम दैट इज मिथाइल ट्रांसफरेज। मिथाइल ट्रांसफरेज ने इकोलाई के डीएनए को प्रोटेक्ट कर लिया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के कट से। कैसे? मिथाइलेशन करवा के अपने खुद के डीएनए पे, साइटोसिन पे और एडेनिन पे। सो अब मिथाइलेशन हो जाएगा, सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए डिफरेंस क्रिएट हो गया। मिथाइलेटेड डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट नहीं करेगा क्योंकि वो उसका खुद का डीएनए है, और वायरस के डीएनए को जो है फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देगा, ब्रेक कर देगा। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ए सी कहाँ पे मिथाइलेशन करता है? AC65 एडेनिन के 6th पोजीशन पे और साइटोसिन के 5th पोजीशन पे। आप ये पोजीशन ऐसे याद रख सकते हैं AC65 से। अब हम एग्जांपल लेते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, दैट इज EcoR1। ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये ई क्या है। ई स्टैंड्स फॉर Escherichia, दैट इज जीनस, एंड CO coli, that is species specific, and RY13 ये स्ट्रेन के बेसिस पे है, एंड 1 फॉर आइडेंटिफिकेशन, लाइक ये फर्स्ट आइडेंटिफाई किया गया था इसीलिए फर्स्ट आइडेंटिफाई। अब ये EcoR1 क्या है? एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है? एंडोन्यूक्लियस। अभी हमने देखा था कट करेगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एट अ स्पेसिफिक साइट। सो क्वेश्चन ये है कि EcoR1 किस स्पेसिफिक साइट पे कट करेगा? इसकी कोई स्पेसिफिक साइट होगी जिस पे कट करेगा। सो ये कट करता है GAATTC 5 प्राइम 3 प्राइम। ये डबल स्ट्रैंडेड में है, तो इस स्ट्रैंड में भी ये इसी जगह ही कट करेगा। सो ये क्या जनरेट करेगा? 5 प्राइम ओवरहैंग। अभी 5 प्राइम ओवरहैंग क्या है हम देखते हैं। सपोज ये है EcoR1 की साइट, ये कट करेगा यहाँ पे। सपोज इसने इस डीएनए को यहाँ पे कट कर दिया। सो जैसे ही EcoR1 ने यहाँ पे कट किया दोनों स्ट्रैंड्स में, सो ये स्ट्रैंड जनरेट हो गए। ये देखिए यहाँ पे 5 प्राइम ओवरहैंग है, यहाँ पे 5 प्राइम ओवरहैंग है। सो यहाँ पे क्या हुआ? 5 प्राइम ओवरहैंग। ये देखिए, ये कुछ एग्जांपल्स हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के। BAM-H1 जो कि कट करता है यहाँ पे GGATCC में, यहाँ पे कट करेगा। ये EcoR1 यहाँ पे कट करेगा। अभी हमने देखा जा इसके सीक्वेंस होते हैं GAATTC, यहाँ पे कट करेगा। HIM3 AAGCTT यहाँ पे कट करेगा। SAL1 GTCGAC पैलिंड्रोम में यहाँ पे कट करेगा। एंड PST ये देखिए इसका अलग है, ये यहाँ पे कट करेगा। जो PST है ये 3 प्राइम ओवरहैंग जनरेट करता है। ये जितने भी एग्जांपल्स हैं ये क्या है? ये स्टिकी एंड जनरेट करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि स्टिकी एंड क्या होता है। और ये जितने भी एग्जांपल्स हैं ये 3 EcoR5 HAE3 एंड ALU1 ये सब ब्लंट एंड जनरेट करते हैं। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है इनमें देखिए एक चीज़, यहाँ पे क्या हो रहा है? एंड में कट, मोस्टली में जो कट है एंड में, लेकिन जो ब्लंट एंडेड है उनमें क्या होता है? इवन कट होते हैं। लाइक 3 इधर है तो 3 इधर, 2 इधर बेस पे छोड़े, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, लाइक बीच में कट करेगा। यहाँ पे क्या होते हैं? इवन कट होते हैं। सो अब हम बात करते हैं स्टिकी एंड और ब्लंट एंड क्या होता है। ये देखिए ये EcoR1 की साइट है, यहाँ पे कहाँ पे कट करेगा? G और A के बीच में, दोनों स्ट्रैंड्स पे। ये देखिए EcoR1 ने यहाँ पे कट किया तो हमारे पास 2 फ्रेगमेंट आ गई हैं। ये देखिए यहाँ पे 5 प्राइम क्या है? ये ओवरहैंग है। ये क्या है? यहाँ पे ओवरहैंग जनरेट हो रहा है। ये क्या है? स्टिकी एंडेड डीएनए। ये जो एंड होते हैं इन्हें बोलते हैं स्टिकी एंड्स। सो EcoR1 ने क्या किया? स्टिकी एंड्स जनरेट किए। ब्लंट एंड डीएनए में हम एग्जांपल लेते हैं EcoR5 का। ये ब्लंट एंड जनरेट करेगा कैसे? ये देखिए पैलिंड्रोम है। सो ये EcoR5 कहाँ पे कट करता है? GATATC ये करेगा इन बिटवीन कट, सीक्वेंस के इन बिटवीन कट करता है। ये यहाँ पे कट करेगा तो ब्लंट एंड जनरेट होंगे कैसे? ये देखिए ये ब्लंट एंड डीएनए है, लाइक यहाँ पे कोई ओवरहैंग नहीं है, इवन कट हो रहा है। सो ये एंड क्या है? ये है ब्लंट एंड। ऐसे करेगा तो ओवरहैंग क्रिएट किया है यहाँ पे, तो ये होते हैं स्टिकी एंड और ये होते हैं ब्लंट एंड। सो अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की। 3 क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताई थी कि 3 क्लासिफिकेशन होती है। मेजर क्लासिफिकेशन टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 1, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 2, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 3। इन सब में कॉमन है हमारी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 2। ये थोड़ी कम कॉमन है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 2 से, और सबसे रेयर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 3 है। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 1 की रिकॉग्निशन साइट जो है इसकी क्या है? रिकॉग्नाइज कहाँ पे रिकॉग्नाइज करेगा? ये क्या करेगा? कट करेगा 1000 बेस पेयर अवे फ्रॉम द रिकॉग्निशन साइट। सपोज ये कोई डीएनए है, इसने यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया,
यहाँ पे इसने रिकॉग्नाइज कर लिया सीक्वेंस को। कहाँ पे कट करता है? अपस्ट्रीम, इधर की तरफ। ये साइड होती है अपस्ट्रीम और ये होती है डाउनस्ट्रीम। सो रिकॉग्निशन साइट, अपनी रिकॉग्निशन साइट से 1000 बेस पेयर अपस्ट्रीम में जाके कट करता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 1। एंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 2 ये कट करता है स्ट्रैंड को एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक साइट पे, अपस्ट्रीम पे कट करता है। ये जहाँ पे रिकॉग्नाइज करेगा वहीं पर ही कट करता है, जहाँ पे रिकॉग्नाइज किया वहीं पे ही कट करेगा। एंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 3 क्लीव करता है डीएनए को 24 to 26 बेस पेयर डाउनस्ट्रीम ऑफ द 3' रिकॉग्निशन साइट। ये रिकॉग्निशन साइट के 24 to 26 बेस पेयर डाउनस्ट्रीम में जाके कट करता है। अब हम बात करते हैं जो रेस्ट्रिक्शन की जो यूनिट है और जो मॉडिफिकेशन जो था मिथाइलेशन, क्या वो सिंगल ही यूनिट है या अलग अलग है? इसमें सिंगल मल्टी फंक्शनल एंजाइम है, एक ही एंजाइम में बहुत सारे फंक्शन है, उसी में ही रेस्ट्रिक्शन है और उसी में ही मॉडिफिकेशन है। लेकिन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 2 में न्यूक्लियस का काम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम भी एक अलग सेपरेट है, और मिथाइलेस का जो मिथाइलेशन होगा वो भी अलग यूनिट है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 3 में भी सेपरेट एंजाइम काम करते हैं, लेकिन उनकी सब यूनिट जो है कॉमन सब यूनिट होगी, लेकिन एंजाइम अलग अलग काम करेंगे। अब हम बात करते हैं कोफैक्टर्स की। क्या क्या कोफैक्टर्स चाहिए? एटीपी चाहिए, Mg2 पॉजिटिव चाहिए, और सैम इज एस एडेनोसिन मेथ्योनिन। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 2 में Mg2 पॉजिटिव और सैम चाहिए। ये क्या है? एटीपी इंडिपेंडेंट है, एटीपी की जरूरत नहीं है, तो ये सबसे कॉमन है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 3 में भी Mg2 पॉजिटिव, सैम और एटीपी वही चाहिए जैसा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 1 में है। सिर्फ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 2 ही एटीपी इंडिपेंडेंट है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की सब यूनिट की स्ट्रक्चर कैसी है। इसमें जो है हेट्रोट्राइमर की फॉर्म में है, एक रिकॉग्नाइज करेगी यूनिट, एक कट करेगी, दूसरा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी। एंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 2 में ये जो है होमोडाइमर की फॉर्म में है, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 3 जो है वो हेट्रोडाइमर की फॉर्म में है। डीएनए क्लीवेज रिक्वायरमेंट, 2 रिकॉग्निशन साइट इन एनी ओरिएंटेशन। 2 रिकॉग्निशन साइट हो सकती है किसी भी ओरिएंटेशन के अंदर। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 1 की डीएनए क्लीवेज की रिक्वायरमेंट है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 2 में सिंगल ओरिएंटेशन साइट होनी चाहिए। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 3 में 2 रिकॉग्निशन साइट होती हैं हेड टू हेड ओरिएंटेशन में। साइट ऑफ मिथाइलेशन की बात करते हैं। मिथाइलेशन कहाँ पे होगा? एट रिकॉग्निशन साइट पे मिथाइलेशन होगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी रिकॉग्निशन साइट पे ही मिथाइलेशन होगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 3 में भी रिकॉग्निशन साइट पे ही मिथाइलेशन होगा। मिथाइलेशन जो है अपने सेल्फ के डीएनए को करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आज का ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो जीन क्लोनिंग के लिए होगी। सो जीन क्लोनिंग पढ़ने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए पूनम विष्णवी चैनल को। थैंक यू सो मच।